I think first of all I'm very thankful to Smile Foundation कि मैं आज इस इवेंट में आ पाई, क्योंकि क्या होता है जब हम सब इकट्ठे होकर हम एक्टर एक्ट्रेसेस कुछ बात कहते हैं तो अवेयरनेस ज़्यादा फैलती है और इट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन आज के इस दौर में, बिकॉज कंपटीशन बहुत है एंड you have to be very intelligent, educated to be there. Lot of times people say that एक्टर बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। बहुत बार बहुत सारे टेक्निकल शॉट्स हैं जो हमें समझना पड़ता है और अगर आप एजुकेटेड होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ब्राइट हो जाती हैं। एंड आज मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन्हें किसी पर भी इमोशनली और फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ाई करें, फोकस रखें अपने करियर पे और हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा एजुकेशन आपकी ज़िंदगी में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट स्माइल फाउंडेशन इज़ ब्रिंगिंग स्माइल ऑन एवरी चाइल्ड्स फेस। यहाँ पे अलग-अलग कलेक्शंस हैं और ड्रेसेस हैं, Yeah. तो आप कितना बताना चाहिए। Yesterday, after the shoot, I came here and there were lots many, but मैंने ये गीता ठकुराल का ड्रेस पहना है। The reason why I chose this dress because एक तो ये pastel shade है and pastel shades are my favorite, and it has got a little peach and pink. So every fan of mine, they just know that I love peach. So there is a peach here, so that's why I really like this dress. And this is a very comfortable, at the same time, very comfortable kind of a dress because it has got a very loose palazzo and a crop top with a off shoulder, and it's very in. So I felt like it's very contemporary and at the same time it is not too loud also and not very minimal. So it was little, which is up to the mark according to me. I personally, when I saw this dress, I was like, this is my dress. So that's why I chose this. Thank you so much, guys. Thank you. पांडे जेलेम और स्माइल फाउंडेशन के साथ आए, क्या इरादा था, मतलब क्या कॉस्ट, इतनी बड़ी कॉस्ट के साथ जुड़ना, कुछ बताना चाहिए। बहुत खुश हूँ। स्माइल फाउंडेशन ने मुझे कॉल करके जब बताया कि क्या आप हमारे एक छोटे से इवेंट में आना चाहेंगे, आई सेड या डेफिनेटली। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को भी लाएंगे, ऐसे डेफिनेटली मैं आना चाहूँगी। और आई थिंक उनके थ्रू मुझे और भी जानकारी मिली है कि व्हाट इज़ स्माइल फाउंडेशन ऑल अबाउट। कल से मैं बहुत पढ़ रही हूँ इनके बारे में और मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से कुछ इन लोग के लिए करना चाहूँगी इन फ्यूचर। रहता है कि बच्चों को पढ़ाना, यू आर आल्सो मदर, तो पढ़ाई कराना, देखभाल करना। आई थिंक बच्चों को जब एनकरेजमेंट पेरेंट्स से, घर से, फैमिली से मिलता है ना, तो वो उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है, उनमें भी एक होता है ना लगन होती है कि नो हमें भी पढ़ना है। और यही मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। स्माइल फाउंडेशन जो बच्चों को एजुकेट कर रहा है, साथ ही साथ कई बच्चे ऐसे होते हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है। आई थिंक सब बच्चे अलग होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ ओके नंबर्स लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, हो सकता है आप कहीं और बहुत अच्छे हों। हम एक्टिंग में अच्छे थे, जैसे मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म किया मैं एक्टिंग करने लगी। तो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट आना है, इतना पढ़ लो कि आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है, इंडिपेंडेंट बन के
खुद अपने पैरों पे खड़े होके कैसे जीना है। आफ्टर योर चाइल्ड यू हैड टेकन अ ब्रेक, कितना आप मिस कर रहे हैं इंडस्ट्री को? मुझे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स के कॉल्स आते हैं जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है। सब टीवी के साथ मैंने 5 साल काम किया है, लेकिन मन्नत इज़ माई प्रायोरिटी। मैं 24/7 उसके साथ रहती हूँ और मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है शो ज्वाइन करने में, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक होपफुली। कोई स्क्रिप्ट आई है आपके पास और किस तरह का किरदार है, कुछ बताना चाहिए? मुझे एक स्टार प्लस का आया था शो, जो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन आउटडोर शूट था, बेबी को छोड़ के जाना। फिटनेस कितना मायने रखता है? ये एक कहा जाता है कि बच्चे आने के बाद फिटनेस के ऊपर आई थिंक बच्चा आने के बाद ज़्यादा फिट रहना चाहिए, बिकॉज वो आपको इतना दौड़ाती है, मन्नत मुझे इतना दौड़ाती है कि कितना मुश्किल पड़ा रहता है, कुछ बताना चाहिए? मुश्किल नहीं है। आप करने निकलो तो आई थिंक कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं फूडी नहीं हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे डांट पड़ती है मेरे हस्बैंड की, मेरे मॉम की, तो मैं खाती हूँ। मुझे भी आप काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं पार्टीज़ नहीं करती हूँ। मैं रात को 9:30 सो जाती हूँ, लास्ट 10, और मैं जल्दी उठती हूँ, तो आई थिंक वो एक हेल्प मिल जाती है। कभी आप हम देख पाएंगे आपको कई फिल्मों में काम करते हो फ्यूचर में, कोई खान या कल क्या होगा ना किसी को नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली मेरे को फिल्म्स करनी है। अब कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आप देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। योर
सो यू नो झेलम पे चैरिटी ट्रंक सेल ऑर्गेनाइज्ड है और जो भी मनी रेज किया जाएगा दैट विल गो टुवर्ड्स द शी कैन फ्लाई कैंपेन बाय स्माइल फाउंडेशन विच इज़ गोइंग टू एम्पावर एंड इंस्टिल द गर्ल चाइल्ड विद एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड बेसिक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. एंड सो यू नो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि ऑल द फैशनिस्टास please do come and shop your shop to your heart's content and also donate towards the cause because it's such a beautiful cause. यहाँ की जो कलेक्शन है कितने आपको पसंद आते हैं, कुछ बताना चाहिए यहाँ के कलेक्शन के बारे में? इट्स अ फेस्टिव कलेक्शन और बहुत खूबसूरत है. आई थिंक हर ओकेजन के लिए स्पेशली लाइक राखी आ रही है, सो इट्स अ ब्यूटिफुल you can come and shop here because our country is all about culture and heritage and tradition and all the Indian garments are here, so I think it's a very beautiful collection. कल्चर की बात करें तो आप कल्चर में क्या क्या पहनना पसंद करते हैं, कुछ बताना चाहिए? See, generally I'm like an Indian girl at heart and I love dressing up in Indian clothes. मैं वेस्टर्न सिर्फ तभी पहनती हूँ जब द स्पेशली ओकेजन डिमांड करता है, बट अदरवाइज यू नो इफ़ यू सी मी एवरी डे आई लाइक लव टू गो इन इंडियन. आप क्या कहना चाहिए मैम? आज मैम आई है यहाँ पर, आप कुछ बताना चाहिए? I'm remembering the day when I launched the store because I had Divya here that day. She was wearing a lovely Anamika Khanna outfit and I'm glad she's back again wearing a Varun Bahal today. It's wonderful seeing her. She's so beautiful and so lovely. I think she carries everything that we have in the store very, very beautifully. आप क्या कहना चाहिए? ज्वेलरी को आप लॉन्च कर रहे हैं, मैम को कितना दिया आपने, भी बताना चाहिए? और रेल पहले भी बहुत बार पहना है, यू नो, एंड लेशना डाज सच ब्यूटीफुल पीसेस और बहुत डिफरेंट होते हैं, अनयूजुअल होते हैं. एंड या आई वोन हर पीसेस फॉर सम अवार्ड्स एंड all and you can see like the We are all wearing some. So I think whereas jewelry is concerned, I like fusion of a jewelry. I like the ethnicity of certain design elements to come up in jewelry, but I tend to keep my jewelry thoda light ताकि outfit थोड़ा ज़्यादा you know big उखर के आए, like it comes out a little bit, because if you have very big pieces and you have too much very big outfits, they both fight with each other. So मैम आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए. डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ नया अलग कर रहे हैं आप? So I'm directing my next film, but अभी मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ and once the script is complete then only I'll take it on floors. क्या सोचा आपने डायरेक्टर करना, कुछ बताना चाहिए? मतलब क्या सोचा? You know, I think I'm just a creative person at heart, and it's very important कि if you're creative to keep working and keep growing as a person, and I think that's the only thing behind it. Yeah. जैसे कि आप आज़ाद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? I would just like to say that religion, of course, enforce नहीं करना चाहिए. We respect all religions and all cultures. But अगर लाउड स्पीकर लगा के किसी के भी ज़ोर ज़ोर की बजाएंगे तो of course like I remember when I was a kid I used to study, तो बहुत ज़ोर ज़ोर की बजाते थे. तो हमारे कॉलोनी में सेम इंसिडेंट हुआ था, because when you're a student and you're studying तो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है अगर बहुत आवाज़ आए. So even I used to feel a lot at that time. So that's all that I can say. आप कहना चाहते हैं कि इतनी आवाज़? I personally had this experience. तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी पढ़ने में, बिकॉज मेरे एग्जाम्स होते थे और बहुत ज़रूर तब तो एक्चुअली मैं आई एम अ हिंदू बट मंदिर की घंटियाँ आती थी तेज तेज, सो दैट्स अ थिंग. सो आई थिंक इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, बट ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट रिलीजन. इट्स नॉट दैट वी डोंट. आपने आपकी जो काफ़ी आप बॉलीवुड में काफ़ी नाम है आपका, बॉलीवुड में शिकार हुए कि परिवारवाद की वजह से परेशानी, या आप कैसे देखते हैं? नेपोटिज्म काफ़ी डिबेट हो रहा है बॉलीवुड में, कंगना को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आई सपोर्ट कंगना. Yes. क्या लगता है, कंगना ने इतना बड़ा करियर किया है उन्होंने, और तभी उनका मजाक उड़ाया जाता था, आप कुछ? आई थिंक इट वाज वेरी वेरी रॉन्ग किसी वुमेन जो कि अपने बलबूते पे आगे आई है उसका मजाक उड़ाना. एंड अगर 3 आदमी उड़ के मजाक उड़ाते हैं तो इट शोज़ द शेम एंड इट शोज़ दैट देयर इज स्टिल जेंडर इनइक्वालिटी, एंड आई डेफिनेटली डोंट सपोर्ट इट. थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस.